नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो वादा करके दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी, क्या वो अब दिल्ली वासियों के लिए नहीं कर रही है? क्या दिल्ली में जिस तरीके से पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, या फिर सबसे ज़्यादा समस्या कोई और निकल करके आ रहा है तो वो है स्कूलों की। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा कर रही थी। वहीं पिछली सरकार यानी कि शीला दीक्षित पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन मौजूदा में क्या वाकई में इन तमाम मामलों पर, इन तमाम समस्याओं का वो निवारण करती हुई दिखाई दे रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, वाकई में आपको लग रहा है दिल्ली वासियों के लिए रेखा गुप्ता जी कामकाज कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। पहले केजरीवाल की जो सरकार थी उन्होंने नाश कर दिया, पहले दिल्ली का पूरा नाश कर दिया। उसके बाद अब ये है, इनसे कुछ नहीं बन पा रहा। लेकिन वो तो कह रहे मैं दिल्ली को 2 महीना में ही चमका दी। आप सुन लीजिए ना बात, आप लोग उतावले हो जाते हो एकदम। यहाँ तो आप सुन नहीं पाते इनके, क्या उनके चाटुकार बन के आते हो क्या? लोगों की बातों को मैं रखना चाहता हूँ तो आप लोगों की बातों को सुनो ना, लोगों की बातों को लोगों तक पहुँचाओ। ये है आपका काम। रेखा गुप्ता किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही, ना बीजेपी कर पा रही है। 12 साल से दिल्ली के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। सुन लो पूरी बात, समस्या उनकी कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं। रेखा गुप्ता जी जो लगातार कह रहे हैं मैंने सड़कें अच्छा 2 महीना में सड़कें अच्छा बनाने लग गई हूँ, पानी की समस्याएं दूर कर दी हूँ, बिजली की समस्याएं दूर कर दी हूँ, इसका फिर क्या है? आप दिल्ली कैमरा लेकर जाइए, मेरे लाजपत नगर जाइए, अमर कॉलोनी जाइए, सारे सीवर बंद हैं, सारे सीवर बंद हैं। अभी पानी नहीं आ रही है? नहीं आ रही, पानी गंदा पानी आ रहा है। सुन लीजिए पूरी बात। अब पानी गंदा आ रहा है, पानी टाइम से नहीं आ रहा है, सीवर सारे बंद हैं, कोई सुनने। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं, इनके मंत्री इनकी बात नहीं सुन रहे। किनके मंत्री? रेखा गुप्ता के मंत्री बात नहीं सुन रहे? मंत्री सुन लीजिए, एक मंत्री कहता मीट की दुकानें बंद कर दो। अरे ये सरकार चला लो। एक आता कहता सफाई में कर्मचारी सफाई नहीं कर पा रहे। कोई इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई मंत्री इनके कह रहे हैं यार तो यार निगम पार्षद ही हमारे सर के ऊपर आके लाके बैठा दिया। इनके मंत्री कह रहे हैं निगम पार्षद ही दिल्ली में, निगम पार्षद इनको इतिहास नहीं पता, अपने एरिया की जानकारी नहीं पता, और इनको लाके हमारे ऊपर मुख्यमंत्री में बैठा दिया। लोग तो परेशान है ना इस तरह से। मलिक जी, आप कह रहे एक तरफ लोग परेशान है, आप कह रहे एक तरफ दिल्ली वासी परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ वो तो ये भी कह रहे हैं मैं दिल्ली वासियों के लिए हर कदम तक मतलब सड़कों पर उतर गई हूँ। आप लगातार देख रहे हो सड़कों पर उतर करके वो कचरा साफ करवा रही है, तो वहीं स्कूल में जो तमाम स्टूडेंट के जो गार्जियन है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फीस बढ़ाने को लेकर के, उस पर वो उनके साथ में खड़ी है। वो सारा कचरा वो यहाँ देखो, अभी दिखाना आपको, वीडियो दिखाऊंगा, सारा कचरा संसद के पार गिरा दिया। ये बाहर चलिए, ये संसद है सामने, ये सामने शास्त्री भवन है, ये सामने रेल मंत्रालय है, सारा कचरा देखिए वहाँ पड़ा हुआ। चलिए कभी आप वीडियो बनाना और डालना, मैं बयान दूंगा, डालना वो सारा कचरा। और उनसे पूछो कह रहे जो मेरा एरिया नहीं है, वो तो प्रवेश वर्मा का एरिया है, मेरा क्या एक मुख्यमंत्री। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की सारी होती हैं, कितना झूठ बोलती हैं। महिलाओं को 2500 देंगे, मिला क्या? अभी तक 2500 मिला? कोई घोषणा हुई? सिलेंडर दूंगी 500 का, ना 500 का सिलेंडर मैंने फ्री कह रही थी। सिलेंडर भरोसा रखिए सब मिलेगा। आप लोग गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप गुमराह तो तुम कर रहे हो, एक तुम पत्रकार हो, तुम ही लोगों को गुमराह कर रहे हो, उनकी चाटुकारिता कर रहे हो। 2500 नहीं मिले आपको, ना सिलेंडर फ्री मिला, 50 रुपये बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है। भरोसा नहीं है बीजेपी पर या मोदी जी पर, रेखा गुप्ता? नहीं है, मुझे 1% भी भरोसा नहीं, ना मोदी जी पे, ना बीजेपी, ना रेखा गुप्ता पे। जाके अस्पतालों में देखो लोग पे कितने बीमार लोग पड़े, दवाइयाँ नहीं है उनके वहाँ पे, दवाइयाँ नहीं है लोगों के पास, बेड नहीं है। दिल्ली को नंबर 1 बनाने की बातें रेखा गुप्ता ही कह रही है और कर भी रही है, लगातार वो सड़कों पर उतर रही है, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली को बर्बाद करने में बीजेपी ने 12 साल में बर्बाद कर दिया दिल्ली में। पहले केजरीवाल ने किया, अभी ये नहीं कर दिया, कोई असर ही नहीं है।